बिटकॉइन रोलअप बिटकॉइन को 10 गुना तक बढ़ा सकता है। सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, आप जब भी हों, मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम डेविंसी जेरेमी है। मैं यहां दुबई में जीवित रह रहा हूं। आशा है आप अच्छा कर रहे हैं। बहुत खूब। यह हमेशा एक अच्छा दिन होता है। क्रिप्टो उच्च है क्योंकि आप जानते हैं क्रिप्टो ऊपर जाता है, क्रिप्टो नीचे जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंततः यह बहुत अधिक ऊपर चला जाता है ना? हम कभी भी किसी चीज को सीधी रेखा में ऊपर जाते नहीं देखते, लेकिन आप जानते हैं हमारे पास कुछ बुरे दिन हैं, लेकिन फिर जब वे अच्छे दिन आते हैं तो लड़के को बहुत मजा आता है। और आपने देखा है कि बहुत सारे लोग उस स्थिति को छोड़ देते हैं जब हमारे पास मंदी के दिन होते हैं, है ना? लेकिन यह वह तरीका नहीं है जो आप हमें गेम खेलने के लिए दिखाते हैं, बल्कि लोग इसी तरह खेलते हैं। जब मंदी आती है तो वे बेचते हैं और चले जाते हैं, और जब मंदी होती है तब वे आते हैं, और फिर उन्हें आश्चर्य होता है कि वे कोई पैसा क्यों नहीं कमाते। लेकिन आप यहां जल्दी आ गए, आप यहां आ गए। जब यह नीचे होता है तो आप यहां होते हैं, और इसलिए आप किसी भी डाउन चक्र का लाभ उठाने जा रहे हैं। तो बधाई हो। और हम आज समाचार में कुछ अन्य चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं। बिटकॉइन रोलअप के अलावा साथ ही एथीरियम पर सेकेंड लॉन्चिंग जांच, सूक्ष्म रणनीतियों, कुछ और बिटकॉइन प्राप्त करना, और फिर हम कुछ व्यापार करने जा रहे हैं, और शो के अंत में बिटकॉइन और एथीरियम की कीमत देखेंगे। और यदि आप ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं तो आप सिक्के की ओर रुख कर सकते हैं। बायबिट या 2bit davinciaj15.com लिंक नीचे विवरण में है। और यदि आपने मेरे लिंक का उपयोग करके CoinAW पर साइन अप किया है तो आप वास्तव में केवल मेरे अनुयायियों के लिए इस निजी सदस्य समूह में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, जैसा कि कहा गया है, जल्दी से आगे बढ़ते हुए ध्यान दें कि सब कुछ गिर गया है, लेकिन चिंता ना करें। मुझे लगता है कि हम वापसी देखेंगे, क्योंकि मैं आपको बता सकता हूं कि वफल कॉइन की जल्द ही घोषणा की जाएगी, इसलिए इसका ध्यान रखें। ठीक है, माइकल साइलर ने और भी अधिक बिटकॉइन खरीदे, जिससे उनकी हिस्सेदारी 13.5 बिलियन हो गई। ये लड़का कौन है? उसने कुछ और बिटकॉइन खरीदे। उसने ऐसे खरीदा, आइए यहां देखें। उसने अप्रैल महीने के लिए 122 अतिरिक्त बिटकॉइन खरीदे, है ना? मैं तो 7.8 मिलियन लोगों का पूरा बिटकॉइन खरीदने जा रहा हूं। उसके पास समस्त बिटकॉइन का 8% है, और संभवतः वह और भी अधिक चाहता है। पहले के दिनों में, जब 2011 था, तब मैंने बिटकॉइन आपूर्ति में 8% होने का सपना देखा था, और 8% आपूर्ति होना बहुत अच्छा था। वास्तव में एक ट्वीट था जो कल ही जारी हुआ था, और मैंने अपना पहला डीएम देखा। यह ब्रूस वैगनर का था, और वह चाहता था कि मैं नवंबर 2010 में $110 में कुछ बिटकॉइन बेचूं। जीसस। और मुझे वह ट्वीट बिल्कुल याद आ गया। मैं बिटकॉइन के बारे में और भी सस्ते में पता लगा सकता था, और मैं चूक गया। यार, वाह। वैसे भी मुझे आपूर्ति का 1% तब वापस मिल सकता था जब यह मुफ्त था, जब मुझे 1 मिल सकता था। आपूर्ति का 1% निश्चित रूप से मिला। वैसे भी आगे बढ़ें। एसआईसी ने 1 साल पहले एथीरियम सुरक्षा स्थिति की औपचारिक जांच शुरू की थी। नई अदालत दाखिल करने से पता चलता है। बहुत खूब। सोमवार को प्रस्तुत एक अदालती फाइलिंग से पता चला है कि अमेरिकी प्रतिभूति विनिमय आयोग 1 वर्ष से अधिक समय से सुरक्षा के रूप में एथीरियम के संभावित वर्गीकरण की जांच कर रहा है। ब्लॉकचेन और वेब3 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कंपनी की सर्वसम्मति, जिसने दस्तावेज दायर किया था, ने ईथर को सुरक्षा के रूप में विनियमित करने के एसआईसी के अधिकार को चुनौती देने के लिए पिछले सप्ताह एसआईसी के नियामकों पर मुकदमा दायर किया। हाँ, अच्छा, मेरा मतलब है वे मेटामास्क के बाद आ रहे हैं, है ना? और चूंकि मेटामास्क आपकी संपत्तियों को आपके लिए नहीं रखता है ना? आप इसे स्वयं धारण करते हैं। सर्वसम्मति वाली कंपनी नहीं, स्वयं मेटामास्क नहीं, आप कर। यदि आप अपनी चाबियां खो देते हैं तो वे आपकी सहायता नहीं कर सकते, और इसलिए एसआईसी उस अवधारणा को नहीं समझता है, या उन्हें इसकी परवाह ही नहीं है। इसलिए ऐसा ही है। और हां, यही कारण है कि वे, आप जानते हैं, अपनी बकवास को रोकने के लिए एसआईसी पर मुकदमा करके इस स्थिति को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए आपको आगे बढ़ना है, बड़ा होना है, या घर जाना है, यदि आप इस स्थान पर निर्माण करने जा रहे हैं। अन्यथा वे आपके लिए आएंगे। सही। ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके बारे में सोचो। यदि आप मुफ्त में पैसा छाप सकें और आप सभी को, हर एक को गुलाम बना सकें, क्या आप सभी को गुलाम बनाए रखने के लिए संघर्ष नहीं करेंगे? अरे हां, तुम कुत्ते की तरह लड़ोगे, आप उसके लिए कड़ा संघर्ष करेंगे, और वे यही कर रहे हैं। इतना ही आसान। आप लड़ेंगे और मुझे यह मत बताइए कि आप ऐसा नहीं करेंगे। आप दासों को बागान से बाहर नहीं निकालना चाहते। बिटकॉइन रोल अप को बढ़ावा मिल सकता है। देव का दावा, लेन देन की गति 10 गुना। वाह, ठीक है, मैं यह श्वेत पत्र पढ़ने जा रहा हूं। क्रिप्टो डेवलपर्स की एक टीम ने बिटकॉइन पर लेन देन रोलअप को सक्षम करने के लिए एक विस्तृत योजना प्रकाशित की है। क्रिप्टो में एक सामान्य अभ्यास जिसे दादा ब्लॉकचेन पर असंभव माना जाता था। हाँ, मुझे समझ नहीं आता कि यह कैसे संभव है, लेकिन आइए देखते हैं। रोलअप क्रिप्टो लेन देन को बेचने से पहले श्रृंखला से बाहर करने के लिए विकेंद्रीकृत प्रणाली है। अधिक डेटा कुशल बैचों में श्रृंखला पर एक साथ और ऐतिहासिक रूप से एथीरियम के लिए स्केलिंग समाधान के रूप में उपयोग किया गया है। प्रस्तावित बिटकॉइन ढांचे के रचनाकारों का कहना है कि रोलअप बढ़ी हुई क्षमता से अधिक प्रदान करेगा। वे बिटकॉइन में पूरी तरह से भ्रमणशील कार्यक्षमता लाते हैं। ठीक है, मुझे इससे समस्या है। यह क्या है? क्या आप जानते हैं कि सातोशी ने बिटकॉइन से पूरा टूर क्यों लिया? आप जानते हैं क्यों? कोई भी? कोई भी? नहीं? ठीक है, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह अत्यधिक जटिल है और यह कोने के मामले बना सकता है जहां एक सिस्टम काम नहीं करता है ना? फिर उन्हें इसकी मरम्मत करनी होगी और इसका पुनर्निर्माण करना होगा। 2. ये एक और समस्या पैदा करेगा जहां सरकार की मांग की तारीख है कि आपको XYZ करना होगा या आपके खिलाफ XYZ अनुबंध का उपयोग करना होगा। ठीक है, अपने पारिस्थितिकी तंत्र में रहने के लिए। और वह क्या है? उससे मेरा क्या तात्पर्य है? ठीक है, उदाहरण के लिए, यदि आपने कभी USDT का उपयोग किया है, ठीक है, और फिर आप इसे अन्य लोगों को भेजने की प्रक्रिया से गुजरते हैं, तो यह मुझसे आप तक नहीं जाता है। नहीं नहीं नहीं, यह एक अनुबंध के माध्यम से यह सुनिश्चित करता है कि आपने उन USDT की चोरी नहीं की है, यह सुनिश्चित किया जाता है। आप उस USDT को उस व्यक्ति को भेज सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपने अमेरिकी सरकार के नियमों और विनियमों का अनुपालन किया है। यह वैसे काम करता है। तो कल्पना कीजिए, अगर हम बिटकॉइन के साथ ऐसा करें। पर्याप्त कथन। ठीक है, तो हम बिटकॉइन के साथ क्या हो रहा है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन यदि आप इसमें व्यापार करने में रुचि रखते हैं, तो bit.davincij15.com, coinw.davincij15.com और 2bit.davincij15.com पर भी व्यापार करने के लिए एक अच्छी जगह है। नीचे दिए गए विवरण के लिए धन्यवाद। और आइए देखें कि बिटकॉइन के साथ क्या हो रहा है। बिटकॉइन इससे बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा है। इसमें यही रट है। इसने फिर से पंप करने का प्रयास किया। जैसा कि मैं कह रहा था, मैंने आपको वह बता दिया। सबसे अधिक संभावना है कि हम इस शीर्ष पर वापस आने वाले हैं। मैंने तुमसे कहा था। मैंने तुमसे ऐसा कहा था। मैंने कहा था ना? और हमने किया। लेकिन यह फिर से है। हम असफल हो रहे हैं, है ना? सबसे अधिक संभावना। इससे पहले कि हम वास्तव में टूट जाएं, यह बिटकॉइन के लिए आखिरी सांस है। हम शायद इसका पुनः परीक्षण करने जा रहे हैं। टी 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 60,000। अगर हम ऐसा करते हैं, और हम शायद हैं, तो हम एक बार फिर उछल सकते हैं, लेकिन हम इससे ऊपर जाने में असफल हो रहे हैं। हम इसे फिर से तोड़ेंगे। इसीलिए मैं 60,000 पर उछाल की उम्मीद कर रहा हूं। प्रबंधन की ओर से कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम यहीं जा रहे हैं। मैं यहां संक्षेप में बताऊंगा। संभावनाएं स्पष्ट हैं कि बिटकॉइन के लिए चीजें अच्छी नहीं होने वाली हैं। अब यह निश्चित रूप से स्टॉप लॉस है। उस लाल रेखा के नीचे तक जोखिम प्रति पुरस्कार अनुपात 2 से 1 है, तो यह वहां है। इसमें शामिल होने के लिए यह एक अच्छा सा सुंदर शॉट है। बिटकॉइन। तो यदि आप चूक गए हैं, क्योंकि मैंने इसे थोड़ी देर बाद प्रकाशित किया है, तो आपको davincij15.com की सदस्यता लेनी चाहिए थी। इसलिए आप यह नहीं देखते कि यह आपको बाद में मिलने के बजाय पहले ही मिल जाएगा। ठीक है। एथेरियम को देखते हुए, एथेरियम वही सौदा है ना? दौड़ने की कोशिश की
लेकिन अपने प्रतिरोध स्तर पर असफल रहा। जैसा कि आप जानते हैं कि एक बार इसे समर्थन माना जाता था, लेकिन यह कई बार हमें समर्थन को प्रतिरोध के रूप में अच्छी तरह से पकड़कर नहीं रख पाता। लेकिन समर्थन ऐसा नहीं कर सकता, और इसलिए हाँ, 2200 से नीचे एथेरियम की मृत्यु है। इसलिए हमें यह मान लेना होगा कि एथेरियम बिस्तर से गिर जाएगा और एक भयानक मौत मर जाएगा। आइए देखें कि जहां तक हम देख सकते हैं, हम एथेरियम को कहां तक जाते हुए देख सकते हैं। मैं कहूंगा कि आइए यहां से यहां तक एक विस्तार करें। मुझे लगता है कि यह वास्तव में एक विस्तार है। यहीं से यह ब्रेकआउट। हाँ, आप यह देख सकते हैं। आप जानते हैं कि इस स्तर पर यहां कुछ ट्रैफिक हो सकता है, यानी आप जानते हैं, आप इसे उस मूल्य कार्रवाई के साथ अच्छी तरह से मेल खाते हुए देख सकते हैं। यह यहां एक बात ही है। तो आप जानते हैं, बत्ती और पूंछ खाना पसंद है। इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि हम नीचे आते हैं, शायद असफल होते हैं, शायद उस पर उछाल मारते हैं और फिर असफल हो जाते हैं। यदि आप कम कर रहे हैं तो यह आपके लिए लाभ लेने का एक अलग क्षेत्र है। आइए यहां एक और एक्सटेंशन पर नजर डालें। यहां से यहां तक और देखें कि वह कहां है। हाँ, $2,500 मार्क। मैं कहूंगा कि इस $2,500 क्षेत्र में एथेरियम का लक्ष्य कहां है। आइए देखें कि क्या यह एक्सटेंशन हमें कुछ बेहतर देता है। हाँ, उस $2,500 की सीमा में यह स्पष्ट रूप से एक असफल एथेरियम डंप का लक्ष्य है। तो यहीं पर हम एथेरियम को लक्षित कर रहे हैं और हम इसे देख भी सकते हैं दूसरों के नजरिए से। जैसे आइए जल्दी से एक AB बराबर CD बनाएं। देखिए, आइए यहां देखें। तो हाँ, ये वहां है 20। ये थोई 300 था, इसलिए मेरा अनुमान है कि स्तर थोई 500 है। तो चलिए इसे थोड़ा और ऊपर ले जाएं और हम वहां जाएं। इतना ही, यही सही स्तर है। हाँ, तो हाँ, इथेरियम के लिए 2500 से 2400 तक नीचे गिरने का लक्ष्य है। ओह लड़का, लेकिन अंत में इसका उल्टा होने वाला है। चिंता मत करो, हम जानते हैं कि बिटकॉइन और एथेरियम दोनों लंबे समय में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संयुक्त राज्य अमेरिका में SEC या सरकार क्या करती है या आपकी स्थानीय सरकार क्या करती है। आप उस तकनीक को नहीं रोक सकते जिसका समय आ गया है। अवधि देखने के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं। अलविदा।